तो अगर आप पेपर लीक रोकना चाहते हैं तो एनटीए जैसा एजेंसी जो कि बिल्कुल ही इनट्रांसपेरेंट रूप से काम करता है, या तो आप उसको बर्खास्त कीजिए, या तो अगर आप चाहते तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आप उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए जिसके तहत उसकी जवाबदेही बने। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ नहीं की गई। इनफैक्ट एक आसान सा साधारण सा रास्ता लिया गया जो असल में कोई रास्ता भी नहीं है। ये तो ऐसी ही बात है कि पहले जो प्रोविजंस हमारे देश में मौजूद थे, प्यूनिटिव एक्शंस मौजूद थे, जैसे कि उनको और पैना करके ही आप पेपर लीक रोक पाएंगे। दिस इज लाइक ट्राइंग टू स्टॉप अ मैसिव इंटायर सिस्टम ऑफ पेपर लीक एक टूथलेस से एक्ट से। टूथलेस एक्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो अमेंडमेंट्स का जो नेचर है वो क्वांटिटेटिव है। जहाँ पे 3 साल की सजा थी उसको 5 साल बना दिया गया है, जहाँ पे 1 करोड़ का फाइन था उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप डिग्री बढ़ा देंगे पनिशमेंट की तो पेपर लीक अपने आप में रुक जाएगा। हम समझते हैं कि ये जो एक प्रयास है ये कुछ नहीं करते हुए बहुत कुछ करते हुए हम दिखें, इस तरीके की सरकार की एक कोशिश है जिससे जमीन पे पेपर लीक के पूरे तंत्र पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। अगला जो पॉइंट है जो इसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विक्टिम्स हैं पेपर लीक के, पेपर लीक प्रूव करने का जो ओनस है इस एक्ट के माध्यम से वो उन विक्टिम्स पे डाला जा रहा है। और किसी भी तरीके का डिटेलिंग, किसी भी तरीके का रिड्रेसल जो है वो सिर्फ प्रोसीजरल बना दिया गया है, जो कि अगेन नाकाफी है। हम रिड्रेसल मैकेनिज्म का इलैबोरेशन नहीं चाहते हैं, हम साफ सीधे रूप से हाईएस्ट बॉडी का अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। हम देखते हैं कि इसी एक्ट में ये चीज़ जहाँ पे एक तरफ ये चीज़ लिखी हुई है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की जवाबदेही रहेगी अगर इस तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मेंशन्ड है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है बिना उनके नॉलेज के, जो कि मिनिस्टर है या जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, तो उनको एग्जेम्पशन मिलता है किसी भी तरीके के एक्शन से। ये बिल्कुल भी गैर ज़रूरी है, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। अगर पेपर लीक के इस पूरे सिस्टम को हमें डिसमेंटल करना है तो हाईएस्ट लेवल पे जो मिनिस्टर्स इंचार्ज हैं उनके ऊपर जवाबदेही आनी होगी, उनके खिलाफ एक्शन हो, इस चीज़ को प्रोविजंस में, एक्ट्स में शामिल होना होगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि बार बार पेपर लीक के खिलाफ आप एनटीए का सारा स्टाफ बर्खास्त कर दीजिए लेकिन एनटीए अपनी जगह पे रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सीबीएसई के चेयरमैन को आप हटा दीजिए लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर अपनी जगह पे रहेगा। इसलिए हमारा यही समझदारी है कि इस एक्ट के माध्यम से एक तरह से अकाउंटेबिलिटी एस्केप भी करने की कोशिश की जा रही है उन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की जिनकी कायदे से आखिरी जो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी आती है पेपर लीक के इस पूरे प्रोसेस को एड्रेस करने की, इसको रोकने की। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है टास्क फोर्स को लेकर के, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। पहली बात तो ये जो टास्क फोर्स का पूरा आइडिया है, ये आइडिया ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पूरे प्रोसेस को इनट्रांसपेरेंट बनाने का एक अटेम्प्ट हमें मालूम होता है। इस टास्क फोर्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग का दूर दूर तक एजुकेशन से कोई मामला, कोई लिंक ही नहीं है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस रहा है काम करने का। पूरी तरीके से इसको एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज बना दी गई है जिसके माध्यम से एक टास्क फोर्स काम करेगी जिसमें सरकार की मर्जी के हिसाब से भर्ती होगी लोगों की, और फिर से वही प्रोसीजर होगा कि वो टास्क फोर्स जिसका काम होना चाहिए पेपर लीक को रोकना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, वो टास्क फोर्स फिर से वही काम करेगी कि जो मंत्री अकाउंटेबल है उनको बचाया जाएगा। यही हमारी इस पे समझदारी है। इसके साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व भी हैं, इनफैक्ट चाहे वो अनीता करवाल हो जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के हों, या नीलकानी हो जिनको इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जिनका पहले
जो रिकॉर्ड है वो इन ट्रांसपेरेंसी का रिकॉर्ड है। इनफैक्ट पेपर लीक के मामले में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें आश्वस्त नहीं करता है कि इस पूरे पेपर लीक के सिस्टम को एड्रेस किया जाएगा या पेपर लीक को बहुत सीरियसली सुना जाएगा, सरकार उसको सीरियसली टेकअप करेगी और अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट लेवल पे होल्ड की जाएगी। इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से इनफैक्ट हमें लगता है कि वही पूरा प्रोसीजर दोहराया जा रहा है कि जो लोग पहले करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, जो लोग पहले इन तमाम मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, उन्हीं लोगों को वापस आप टास्क फोर्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं और पेपर लीक के मामलों को एड्रेस करने का जो गैर ज़रूरी प्रोसेस आपने प्रोसीजरल जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दिया है उसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों को जो बिल है इनके बारे में कहने थी। बाकी अभिज्ञान आगे इसको करेंगे।